शिव, एक योद्धा से देवता तक का सफर। समय की कोई शुरुआत नहीं थी, केवल असीम अंधकार था। न कोई जीवन, न कोई मृत्यु। परंतु प्रकृति के नियम बदलते हैं और एक दिन इस अंधकार से जन्म हुआ एक असाधारण योद्धा का। वह एक साधारण मानव था, परंतु उसकी आंखों में एक अलग आग थी। जन्म और बचपन। हिमालय के घने जंगलों के बीच गुणी नामक एक शक्तिशाली जनजाति बसती थी। यह जनजाति न तो किसी राजा के अधीन थी, न किसी देवता की दासी। यह केवल प्रकृति की शक्ति को पूजती थी। इसी जनजाति में जन्म हुआ शिवा का। जब शिवा ने पहली बार श्वास ली तो कहते हैं कि पहाड़ों से बर्फ झड़ने लगी, नदियां गर्जना करने लगी और समस्त जंगल एक रहस्यमयी शांति में डूब गया। शिवा अन्य बच्चों की तरह नहीं था। वह खेलकूद से दूर प्रकृति के बीच एक रहस्यमयी शांति में खोया रहता। कभी नदियों से बातें करता, कभी गहरे ध्यान में डूब जाता। एक दिन जब एक क्रोधित हाथी गांव पर आक्रमण करने आया, सभी लोग भयभीत होकर छिप गए, परंतु शिवा अकेला खड़ा रहा। उसने हाथी की आंखों में देखा और कुछ क्षणों बाद वह विशाल प्राणी शांत होकर सिर झुका लिया और वापस जंगल की ओर चला गया। यह देख पूरा गांव चकित रह गया। लोगों ने समझ लिया कि यह बालक साधारण नहीं था। समय बीतता गया। शिवा बड़ा हुआ और उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू किया। उसने अपनी जनजाति को सिखाया कि असली शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और ध्यान में भी होती है। वह त्रिशूल और धनुष बाण चलाने में निपुण हो गया। अब वह केवल योद्धा नहीं था, वह एक गुरु भी बन चुका था। परंतु भाग्य के पास उसके लिए कुछ और ही योजनाएं थीं। यह तो केवल शुरुआत थी। शिवा की असली परीक्षा अभी बाकी थी। क्या वह अपने मानव रूप से आगे बढ़कर कुछ और बन पाएगा? क्या वो केवल एक योद्धा रहेगा या कुछ महान बनने के लिए जन्मा था? जानने के लिए हमारे अगले अध्याय का इंतजार करें। अगला भाग जल्द ही आ रहा है। इस महाकाव्य यात्रा को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।